अस्सलामुअलैकुम। असदुर्रहमान ऑफिशियल पे वेलकम बैक। इस चैनल पे आप सीख रहे हैं कोरियन ज़ुबान लफ़्ज़ ब लफ़्ज़, उंगली पकड़ के और ग्रामर के तमाम असूलों को मद्देनज़र रखते हुए। मेरा नाम है असदुर्रहमान और मेरा ताल्लुक़ है क्योंगजू सिटी साउथ कोरिया से। मेहनत करने वाला और स्टेप बाय स्टेप यानी कि तरतीब के साथ चलने वाले, लेक्चर वाइज चलने वाले हर बंदे को गारंटी है कि वो केएलटी का इम्तिहान बेहतरीन नंबरों से पास करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की भी गारंटी है कि कोरिया में रहते हुए जो लोग लेवल 2, लेवल 3 या लेवल 4 हासिल करना चाहते हैं, अगर वो बुक 1 और बुक 2 को मेरे चैनल से अच्छे से कवर कर लेते हैं, वो बाआसानी लेवल 4 ले सकते हैं। लेकिन शर्त ये होगी, आपको उस स्टाइल और उस पैटर्न से पढ़ना पड़ेगा जिस पैटर्न के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर भी किया करें। आज हमने पढ़ना है जी ईपीएस बुक 1 का चैप्टर नंबर 27। इससे पिछले लेक्चर में हम इस चैप्टर की ग्रामर को अच्छे से कवर कर चुके हैं, सीख चुके हैं। तो आपको पता है कि चैप्टर का स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर की ग्रामर पर अच्छी ग्रिप होना लाजम मलजूम है। जो लोग डायरेक्टली चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं ग्रामर सिखाए बगैर, ये बिल्कुल गलत तरीन तरीका है। ईपीएस का पेपर अगर पाकिस्तान में हो या सावेद होम का पेपर इधर कोरिया में हो, पेपर कंसेप्चुअल होता है और वही बंदा हल कर सकता है जिसको ग्रामर पे अच्छी ग्रिप होती है। ग्रामर के साथ वोकैब आ जाएगी, आपकी लिसनिंग आ जाएगी डायलॉग्स की। तो जब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कामयाबी की, बशर्ते कि आप मेहनत करते हैं, तो आप भी अल्लाह पे भरोसा रखें और मेहनत करें। डायलॉग इसका पढ़ते हैं जी। डायलॉग नंबर है 85। रिहान और थुआन, दो बंदों के दरमियान ये गुफ्तगू है। रिहान कहता है थुआनशी मिस्टर थुआन, खोनन चलने वाला, गे काम या चीज़। गे से मुराद गोत, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी जिससे मुराद काम भी होता है और चीज़ भी होता है। गोत की शॉर्ट फॉर्म गे है, ठीक है। वे क्यों, खिरेयो ऐसी है। खिरेयो का मतलब ऐसी है सवाल पूछने के लिए, और खिरेयो का मतलब ये भी हो सकता है कि अच्छा ऐसा ही है। ये दोनों मतलब इसके हो सकते हैं। अब ये लफ्ज़ असल में है जी खोता, जिससे मुराद है चलना, वाक करना। दा को हमने कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसके साथ हमने ग्रामर लगाई नन, खोनन चलने वाला। खोता चलना, खोनन चलने वाला, ठीक हो गया जी। थुआन कहता है फल मोगी, पाँव का जो टखना है छोम ज़रा, अफायो दर्द कर रहा है। आफदा दर्द करना, दा को हमने कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ आयो लगा के इसको हमने प्रेजेंट बना दिया। आफदा दर्द करना, अफायो दर्द कर रहा है। रिहान कहता है फल मोगल, जो पाँव का टखना है, पिनगो मोच आने वाली चीज़, आनी ये हो नहीं है, यानी कि कहीं मोच तो नहीं ना आ गई। असल में ये लफ्ज़ है पीदा, जिससे मुराद है मोच आना। किताब वाले ने इसके साथ एक ग्रामर लगाई है सिर्फ नियॉन। मैंने आपको बताया था अन, नन, अल, रल, अगर ये नाउन के साथ लगें तो इनका लफ्ज़ी तर्जुमा कोई नहीं होता। लेकिन मैंने उसी पॉइंट पे, जब मैंने शुरू वाली वीडियोस में ये बात बताई थी, और ये भी साथ मैंने बता दिया था कि अगर वर्ब और एडजेक्टिव के साथ ये लगेगा तो इसका तर्जुमा ज़रूर होगा, ठीक है। और मैंने ये बताया था कि एक पॉइंट पे ये आएगा। खैर अभी इसका प्रॉपर इस्तेमाल बुक 2 में है, इंशाल्लाह वहाँ जाके इसको समझेंगे। अभी सिर्फ तर्जुमे पे गौर कर लें। पल्ली जल्दी फ्योंगवो ने हस्पताल में खा जाकर, असल लफ्ज़ है खादा, जिससे मुराद है जाना। दा को हमने कट किया, ये जो चीज़ बाकी बची इसके साथ हमने ग्रामर लगाई आ, जो कि ज़ाहिर करती है तरतीब को। खादा जाना, खा जाकर, फोसेओ देखिए, फौदा देखना। दा को हमने कट किया, कट करके ये चीज़ हमारे पास बाकी बची। इसके साथ हमने रिक्वेस्ट करने वाला एक ग्रामर का पैटर्न लगाया सेयो। फौदा देखना, फोसेयो देखिए, देखने की दरख्वास्त की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है। थुआन कहता है ई ये,
ई से मुराद ये भी है, और बाज़ औक़ात मौके की मुनासिबत रखते हुए ई से का तर्जमा यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। वैसे तो यहाँ की जो प्रॉपर कोरियन है वो है योगी। ई यहाँ, खिंचुए आस पास, फ्योंगवोनी हस्पताल, इससोयो मौजूद है। अब ये लफ्ज़ है जी इत्ता, कहाँ लिखा है मैंने, इत्ता, जिसका मतलब है मौजूद होना। इसके दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ओयो लगा के इसको प्रेजेंट बना दिया गया। इत्ता मौजूद होना, इसोयो मौजूद है। रिहान कहता है छिहा छोरयोग जो सबवे स्टेशन है, सबवे इनकी एक ट्रेन है, खिंचू, खिंचू कहते हैं आसपास, ठीक है। यानी कि जो सबवे ट्रेन का स्टेशन है योग, योग स्टेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और छिया छोल से मुराद क्या है जी, सबवे, ठीक है, सबवे ट्रेन। सबवे ट्रेन के जो स्टेशन है उसके खिंचुए आसपास छोंगह्योंग वेगवागा, छोंगह्योंग वेगवा कहते हैं जी जहाँ पर हड्डियों से रिलेटेड मसाइल का इलाज किया जाता है, जैसा कि हड्डी का टूट जाना, उसमें मोच आ जाना, या और कोई ऐसी इंजरी हो जाना, ठीक है। ये ख़ास डिपार्टमेंट उसके लिए होता है। इस सोयो मौजूद है, ये फिर वही इत्ता के दा को कट करके ओयो लगा के प्रेजेंट बनाया गया है, ठीक है। थुआन कहता है नेल कल आछी में दो, आछिम सुबह, ए साथ लगाया क्योंकि टाइम की बात कर रहा है, सुबह टाइम की बात हो रही है, ठीक है। नेल कल अच्छी में सुबह दो, दो का महीना भी, कल सुबह भी, आप म्योन अगर दर्द करे तो, आफदा दर्द करना, दा को हमने कट करके ये जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई मियोन, आफदा दर्द करना, आप म्योन अगर दर्द करे तो, खा जाकर। अब ये यहाँ पे देखें मैंने बता दिया खादा जाना, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ ग्रामर यहाँ पे आ लगाई गई है, ठीक है। यहाँ पे भी खादा जाना, खा जाकर, फोल गयो देखूंगा, ये लफ्ज़ है फौदा देखना, दा को हमने कट किया, ये चीज़ बाकी बची इसके साथ अपने ऊपर काम की जिम्मेदारी लेने वाली ग्रामर, जिसको आसान अल्फाज में फ्यूचर ही कहते हैं। फ्यूचर की प्रॉपर अलहदा ग्रामर भी है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने ये समझाते हुए बताया था कि इसको भी आप फ्यूचर ही तस्वुर कर लें। रियल गयो लगा दिया, फौदा देखना, फोल गयो देखूंगा, फ्यूचर, खुमा वोयो शुक्रिया। ये आपका डायलॉग 85 नंबर ये डायलॉग है। अच्छे से इसको समझ के 8 से 10 बार इसकी प्रॉपर लिसनिंग करनी है एक एक लफ्ज़ की, ठीक है, और रिवाइज भी आपने करते रहना है। तो पढ़ाने के साथ साथ आपको मैं याद करने का, सीखने का भी पैटर्न आपको बताता रहता हूँ। आगे चलते हैं। वोकैब आ गई है, ओहवी वोकैबलरी आ गया, फ्योंगवोन जिसका मतलब है हस्पताल, ठीक है। अब नीचे तमाम जो हॉस्पिटल्स की इकसाम होंगी, ठीक है। जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है हार्ट स्पेशलिस्ट, हार्ट डिपार्टमेंट, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है, लीवर डिपार्टमेंट, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ऐसे यहाँ पे भी इकसाम आएंगी। नेगवा, नेगवा कहते हैं इंटरनल मेडिसन, यानी कि एक ऐसा हॉस्पिटल का ये डिपार्टमेंट है जहाँ पे हमारे जो अंदरूनी मामला है उनको हल किया जाता है। मिसाल के तौर पे मैदे का ख़राब हो जाना, जो है वो जिगर को मसला बन जाना, मोशन लग जाना, यानी कि जो इंटरनल हमारे डिजीज़ होती हैं। दूसरा है जी छोंगह्योंग वेगवा, ये है जी हड्डियों के जोड़, हड्डियों के सिर्फ जोड़ नहीं, हड्डियों से रिलेटेड जितने भी जो है वो मसाइल होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, मोच आ गई है या कोई और इंजरी वगैरह हो गई या टूट गई है, तो फिर इस डिपार्टमेंट में जाना होगा। आ गया छीगवा, ये किसको कहते हैं जी, डेंटिस्ट्री, यानी कि दांतों का ये डिपार्टमेंट है, ठीक है। दांतों के रिलेटेड जो है वो मसाइल यहाँ पे हल किए जाते हैं। आगे है अनगवा, ये है आइज़ के स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट। नीचे है जी ईबी इनहुगवा, ये गले का डिपार्टमेंट है। फीबुगवा, फीबुगवा कहते हैं स्किन के डिपार्टमेंट को, यानी कि स्किन से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ पे कवर किए जाते हैं। सानबू इनगवा, ये जो हामला औरतें हैं ये उनका अलहदा से डिपार्टमेंट है। सोआगवा, ये सोआगवा जो है वो बच्चों का स्पेशलिस्ट, जैसे हमारे फैसलाबाद में चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, ठीक है, बच्चों का डिपार्टमेंट।
सोआ कहते हैं जी बच्चे को। अब देखें इन सब के साथ, इन 8 अल्फाज के साथ ये है गवाह। गवाह शो करता है डिपार्टमेंट को, ठीक है। ये नीचे ग्रामर है जो कि आप अल्हम्दुलिल्लाह इससे पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। अब आगे चलते हैं। फिन खान है खाली जगह में मनन दुरुस्त होने वाले। फ्योयोनल अजहार फोगी मिसाल एसो से खोला चुनकर। उम्योन और म्योन सायोंग हेसो इस्तेमाल करके मुंजांगल जुमलों को वांसोंग हास्यो मुकम्मल कीजिए। यानी कि ये जो ग्रामर आपने पिछले लेक्चर में सीखी थी, म्योन और उम्योन, इसको कहता है इस्तेमाल करना है, और नीचे वाले जो 3 उसने क्वेश्चन दिए हैं उनको कहता है आपने मुकम्मल करना है। तो इनको खाली खाली जगह को तो मैंने मुकम्मल कर दिया। अब समझाता हूँ कैसे किया है। खमगी ठंड एक अमना में, खमगी ठंड में खुली म्योन अगर मुब्तला हो जाएं तो। असल में ये लफ्ज़ है खोलीदा, जिसका मतलब है मुब्तला होना। दा को हमने कट किया, ये जो चीज़ बाकी बच गई इसके साथ ग्रामर लगाई मियोन। खोलीदा मुब्तला होना, खोली मियोन अगर मुब्तला हो जाए तो। नेगवा, अब नेगवा कौन सा डिपार्टमेंट था जहाँ पे इंटरनल इश्यूज़ को देखा जाता है। अब ठंड का लग जाना ये एक इंटरनल इशू है, बट एक्सटर्नल नहीं है, ठीक है। खा जाकर लफ्ज़ असल में है खादा, जिसका मतलब है जाना। दा को हमने कट किया, कट करके ये चीज़ हमारे पास बाकी बची, इसके साथ हमने ग्रामर लगाई आ। खादा जाना, खा जाकर, फोसेओ देखिए। फोदा देखना, दा को हमने कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ हमने रिक्वेस्ट करने वाला पैटर्न लगाया सेयो का। फोदा देखना, फोसेओ देखिए। दूसरी मिसाल, ओलगुल चेहरा ए में, ओलगुरे चेहरे में मुओगा कुछ। अकेला मुँह आए तो उसका मतलब होता है क्या। अगर टोटली ये लफ्ज़ है मुओगा, ठीक है, तो यहाँ पे गा मारकर नहीं है, मुओगा का पूरे का मतलब है कुछ। नाम्योन अगर निकल आए, नादा निकलना, दा को कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई मियोन। नादा निकलना, नामियोन अगर निकल आए तो। फीबू गुआए स्किन के डिपार्टमेंट में खा जाकर फोसेओ देखिए। तीसरी मिसाल, थारीगा टांग लेग फुरोजीमियोन अगर टूट जाए तो। फुरोजीदा टूटना, दा को हमने कट किया, जो चीज़ हमारे पास बाकी बची इसके साथ हमने ग्रामर लगाई मियोन। फुरोजीदा टूटना, फुरोजीमियोन अगर टूट जाए तो। छोंगयोंग वेगवाए हड्डियों का जो स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट है, खाया है यो वहाँ पर जाना चाहिए। खादा जाना, दा को हमने कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसके साथ हमने ग्रामर लगाई आया है यो, जो कि सेंस देती है शुड की, यानी कि चाहिए। खादा जाना, खाया है यो जाना चाहिए। अगले डायलॉग पे चलते हैं जी। 86 नंबर ये डायलॉग है, डॉक्टर और थुआन के दरमियान ये डायलॉग है। उईसा कहते हैं डॉक्टर को, थुआन कहते हैं थुआन को। डॉक्टर कहता है ओदीगा कहाँ, आप शिमनी का दर्द है या तकलीफ़ है। ये लफ्ज़ असल में है आप शीदा, जिसका मतलब है दर्द होना या तकलीफ़ होना या बीमार होना या बुखार होना के सेंस में भी आ सकता है। अब असल में ये लफ्ज़ आफद है, जिसका मतलब है बीमार होना, तो शीदा लगा के इसको ओनोरोफिक बनाया गया, आपको पता है। हमने इसके दा को कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई सवाल पूछने के लिए बियोपनिका। आफशीदा दर्द होना तकलीफ़ होना, आफशिमनिका तकलीफ़ है। वो आगे सवालिया निशान भी लगाया कि सवाल पूछ रहा है, कहता कहाँ पे तकलीफ़ है, यानी कि तीनों टेंशन की है। थुआन कहता है ओजे कल खेदान सीढ़ियाँ एसो से, खेदान एसो सीढ़ियों से, नोमोजियोसो गिरने की वजह से।
अब ये लफ्ज़ असल में है नोमोजीदा, जिसका मतलब है गिरना। दा को हमने कट किया, जो चीज़ हमारे पास बाकी बची, इसके साथ हमने ग्रामर लगाई ओसो, जो कि ज़ाहिर करती है की वजह से। नोमोजीदा गिरना, नोमोजियोसो गिरने की वजह से। फलमोगल पाँव का जो टखना है वो थाचसोयो ज़ख्मी हो गया था। अच्छा, एक चीज़ पे गौर करें। अब यहाँ पे इस ओसो को जब इस नोमो जी के साथ अटैच किया, ये ओ और ये ई वावल मिक्स होकर ये ओ वावल बन गया। अब ये तो उन्हीं लोगों को पता है ना जो स्टेप बाय स्टेप सीखते आ रहे हैं, कि जिस वीडियो में मैंने सिखाया होगा कौन सा वावल किस वावल के साथ अटैच हो तो कौन सा नया वावल बनता है। ठीक है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप लेक्चर वाइज सीखना लाजम मलजूम है। थाचसोयो ज़ख्मी हो गया था। थाचीदा ज़ख्मी होना, दा को हमने कट किया, जो चीज़ हमारे पास बाकी बची, इसको हमने पास्ट बनाने के लिए इसके साथ पास्ट की ग्रामर उस सोयो को लगाया। थाचीदा ज़ख्मी होना, थाचसोयो ज़ख्मी हो गया था, पास्ट माजी। डॉक्टर कहता है ओदी कहाँ, फोपशिदा, चलो देखते हैं। अब ये लफ्ज़ है फोदा, देखना। दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची, इसके साथ एक ऐसी ग्रामर लगाई गई है जो कि बुक 2 में आएगी, बियोपशिदा। फोदा देखना, फोपशिदा चलो देखते हैं, लेट्स सी। तो अभी सिर्फ तर्जमे पे गौर कर लें, बुक 2 में जब प्रॉपर आएगी इंशाल्लाह वहाँ पे एक्सप्लेन कर दी जाएगी। योगीरल यहाँ, अभी उसने क्या किया, पाँव के ऊपर हाथ रखा डॉक्टर ने, और हाथ रख के कह रहा है योगीरल यहाँ, नूरू म्योन अगर दबाएं तो। नूरुदा दबाना, दा को हमने कट किया, जो चीज़ हमारे पास बाकी बची, इसके साथ हमने ग्रामर लगाई म्योन। नूरुदा दबाना, नूरू म्योन अगर दबाएं तो। ओतो सिमनिका कैसा है। थुआन कहता है नोमू बहुत ज़्यादा, अफायो दर्द कर रहा है। अफदा दर्द करना, दा को हमने कट किया, जो चीज़ हमारे पास बाकी बची, उसके साथ हमने ग्रामर लगाई आयो। अफदा दर्द करना, अफायो दर्द कर रहा है या दर्द करता है। डॉक्टर कहता है फल मोगल पाँव का। अच्छा देखें, अब इस 2.5 लाइनों में ना, 2.5 लाइनों में 12 ग्रामर के पैटर्न आएंगे। तो ये प्रॉपर जवाब है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि ग्रामर ज़रूरी नहीं है। ठीक है, पेपर में भी ऐसा ही होगा, कोई एक लाइन भी ऐसी नहीं होगी कि जिसमें ग्रामर का इस्तेमाल ना हुआ हो। फल मोगल पाँव का ढकना, पियून नेयो मोच आ गई थी। अब इस लफ्ज़ पे ज़रा गौर करें। असल में ये लफ्ज़ है पीदा, जिसका मतलब है मोच आना। सबसे पहले किताब वाले ने दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची, इसको पास्ट बनाने के लिए इसके साथ पास्ट की ग्रामर लगाई ओस सोयो। उसने सिर्फ इतनी चीज़ लगाई और पास्ट बन गया, और इसके साथ उसने एक और ग्रामर का पैटर्न लगा दिया, नेयो। पीदा मोच आना, पहले उसने इसको पास्ट बनाया, बाद में हैरानगी ज़ाहिर करने के लिए नेयो का पैटर्न भी लगा दिया। अब इसके तर्जमे में यानी कि मोच आना, इसके तर्जमे में पास्ट की ग्रामर भी ऐड होगी और हैरानगी भी ज़ाहिर होगी कि मोच आ गई थी, यानी कि वो माजी में बात कर रहा है और इस बात पे वो हैरान भी है। मोगनन खाने वाली, अब ये लफ्ज़ असल में है जी मोक्ता, जिसका मतलब है खाना। दा को हमने कट करके जो चीज़ हमारे पास बाकी बची, इसके साथ हमने ग्रामर लगाई नन। मोगनन खाने वाली, या गवा, या दवाई गवा के साथ, या अकवा दवाई के साथ। फासरल पेन रिलीफ, जो पैच होता है, पट्टी होती है गर्म पट्टी। छोबंग है तजवीज़ करके, छोबंग हादा तजवीज़ करना। इसके साथ उसने ग्रामर लगाई है, जो कि ज़ाहिर करती है तरतीब को। छोबंग हादा तजवीज़ करना, छोबंग है तजवीज़ करके थिर के सिमनिदात देता हूँ। अब ये लफ्ज़ है थिरीदा, जिसका मतलब है देना। इसके दागों कट करके जो चीज़ बाकी बची, उसने इसके साथ एक ग्रामर लगाई गित सिमनिदा, जो कि बुक 2 में इंशाल्लाह आएगी, अभी आई नहीं है, सिर्फ इसके तर्जमे पे गौर कर लें। ठीक है, खैरुंदे लेकिन, बाय द वे लेकिन, फल मोगल पाँव का टखना, प्यू सल्तेनन मोच जब आ जाए उस वक़्त। अब यहाँ पे गौर करें, लफ्ज़ फिर वही है पीदा, पहले दा को कट करके पास की ग्रामर उसने लगाई ओस सोयो। अब उसने
इस एक ही लफ्ज़ के साथ 2 ग्रामर के पैटर्न लगाने थे, इसलिए उसने पास्ट की पूरी ग्रामर नहीं लगाई, सिर्फ इतनी चीज़ लगा के पहले पास्ट बना दिया और फिर एक और ग्रामर लगा दी अलते। अब ये पास्ट है और ये ज़ार अलते ज़ार करती है के वक़्त। पीदा मोज आना प्यूसलतेनन, मोज जब आ जाए यानी कि जब आ चुकी हो माजी में बात, उस वक़्त मानी बहुत ज़्यादा खोची मलगो, वाक मत करें। और इस लफ़्ज़ का सिर्फ तर्जुमा बता रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि बहुत डीप में बात चली जाएगी और मुझे ये डाउट है कि आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वाक मत करें और अंजासो बैठ कर, अंता बैठना, कहाँ पे लिखा है अंता, अंता बैठना, दा को हमने कट किया, ये चीज़ हमारे पास बाकी बची, इसके साथ हमने ग्रामर लगाई आसो जो कि ज़ाहिर करती है की वजह से, और दूसरा ये ज़ाहिर करती है तरतीब को, ठीक है। अंता बैठना, अंजासो बैठ कर, शोया हामनिदा आराम करना चाहिए, शुविदा आराम करना, रेस्ट करना, दा को हमने कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ हमने ग्रामर लगाई ओया हामनिदा जो कि सेंस देती है शुड की, यानी कि चाहिए। शीदा आराम करना, शुया हामनिदा आराम करना चाहिए, खिरिगो और चिमजिरल, चिमजिरल कहते हैं मालिश। हे होता है हे करके। अब ये लफ्ज़ है हादा करना, इसके साथ हादा के साथ एक ग्रामर लगाई है। हादा के साथ जब सिर्फ ग्रामर हमने लगाई है तो हादा डायरेक्टली हे में ही चेंज हो गया, आपको पता है। हादा करना है करके, छूनन देने वाला, छूदा देना, दा को हमने कट किया, कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ हमने ग्रामर लगाई नन, छूदा देना, छूनन देने वाला, गोशी काम, छो सिमनिदा अच्छा है, चौथा अच्छा होना, दा को हमने कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसके साथ हमने प्रेजेंट की ग्रामर लगाई सिमनिदा, चौथा अच्छा होना, छो सिमनिदा अच्छा है या अच्छा होता है। अब गिन लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा, 12 ग्रामर के पैटर्न इन 2.5 लाइनों में इस्तेमाल हुए हैं। और ये कौन से हैं? सिर्फ ये एक पैटर्न था गिस सिमनिदा ये वाला जो बुक 2 में अभी आएगा, बाकी कौन से हैं वो सारे आप पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पीछे से जिसने चैप्टर को कवर नहीं किया या ग्रामर कवर नहीं की तो वो आपकी बात समझ जाएगा नहीं। थवान कहता है ने हाँ अलगिस सिमनिदा, समझ गया, मुझे समझ लग गई। कोरिया में जब कोई चीज़ बंदा समझा के समझाए आपको समझ लग जाए तो आप कहते हैं आगे से अलगिस सिमनिदा, या वो पूछे कि समझ लग गई है तो फिर भी आगे से जवाब दिया जाता है अलगिस सिमनिदा। अब मैं इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि कौन सी ग्रामर इसके साथ लगी है, कुछ चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह जानने के बावजूद मैं उनको छोड़ता हूँ, क्यों? क्योंकि वो डाउट क्रिएट कर सकती हैं। तो जिसने टीचर बनने के लिए जो सीख रहा है बंदा, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह सीख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैसेज आते हैं, तो वो पर्सनल मैसेज कर ले, उसको मैं बता दूंगा। ओहवी वोकेबलरी आगे लिखा हुआ है टू। छिरियो, छिरियो कहते हैं इलाज को, ट्रीटमेंट को। ये लफ्ज़ होगा छी रियो, रियो नहीं होगा, ठीक है। छिरियोरल हादा इलाज करना, छूसरल मत्ता इंजेक्शन लगाना, सूसुल हादा सर्जरी करना। इसको सूसुल हादा भी पढ़ सकते हैं और सूसुरादा भी पढ़ सकते हैं। यागल मोक्ता दवाई खाना, सोदोगल हादा जरासीम से पाक करना, जैसे पायोडीन वगैरह लगा के हम वो उसको सबसे पहले ज़ख़म को साफ़ करते हैं। योनगो, योनगो कहते हैं क्रीम की सूरत में जो दवाई होती है हमारे पास। फारुदा अप्लाई करना यानी कि लगाना। फेंदरल फुच्छीदा, फेंद जो सनी प्लास टाइप पट्टी होती है, फुच्छीदा चिपकाना यानी कि पट्टी को चिपकाना मुराद लगाना। फुच्छीदा का मतलब होता है चिपकाना। फासरल फुच्छीदा ये पेन रिलीफ जो पैच होता है उसको लगाना। चिमजरल हादा, चिमजरल हादा कहते हैं मसाज करना। अब ये जो है ये बर्फ़ के ज़रिए कैसे मसाज की जा रही है ये मुझे नहीं पता। फारदा अप्लाई करना यानी कि मरहम को लगाना, क्रीम को लगाना। फेंदरल फुच्छीदा, फेंद कहते हैं सनी प्लास को जो छोटी सी पट्टी होती है, फुच्छीदा कहते हैं चिपकाना। फासरल, फास कहते हैं पेन रिलीफ पैच को, ठीक है, यानी कि गर्म पट्टी।
फुच्छीदा चिपकाना। चिमजरल हादा, चिमजरल हादा कहते हैं जी टकोर करना, ठीक है। फुंगदे, फुंगदे कहते हैं पट्टी को, जो आम पट्टी होती है, जैसे खुदा न खासा बाजू वगैरह या टांग वगैरह टूट जाए तो उसके ऊपर जो एक पूरी रोलिंग पट्टी होती है उसको कहते हैं फुंगदे। फुंगदरल खमदा, खमदा कहते हैं लपेटना। छुमुरुदा, छुमुरुदा कहते हैं मसाज करना या दबाना, दोनों की सेंस में आएगा। अब दबाने से मुराद वो मसाज की सेंस में दबाना है, ये नहीं कि आप किसी चीज़ को दबाते हैं तो आप उसको छुमुरुदा कहते हैं। खिप्स, खिप्स कहते हैं प्लास्टिक को। हादा करना, खिप्सरल हादा प्लास्टिक करना। अब प्लास्टिक करना से मुराद क्या, आपने देखा होगा कि जब खुदा न खासा बाजू वगैरह फ्रैक्चर हो जाता है या टांग वगैरह, तो एक सूरत तो ये है कि उसको जो है वो थोड़ा सा अपनी जगह पे मैनेज करके हड्डी को इस किस्म की पट्टी को लपेटते हैं, और दूसरे ये है कि जो प्लस्तर वगैरह करवाते हैं, ठीक है। तो ये वो इस सेंस में आएगा। ये नीचे ग्रामर है जो कि आप लेक्चर नंबर 63 में अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह इसको कवर कर चुके हैं, और इससे पिछले लेक्चर में भी मैंने इसको कवर किया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये जो है वो इस वोकैब को याद करने के बाद आपने जो है वो इस चीज़ को कवर कर लेना है, कोई इसमें मसला नहीं है। ये क्या जी, सोदोगल हादा है तो इसको जो है कहाँ पे लिखा है सोदोगल हादा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है जी, फुंगदेरल खमदा पट्टी लपेटना, तो फुंगदेरल खमदा ये है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये कोई सिंपल है, आपने हल कर लेना, नीचे आ जाए। थेवरल डायलॉग को इल्को पढ़ें और मनन दुरुस्त थाबल जवाबात खोरूसेओ का इंतखाब करें। पहला पर्सन कहता है, फर्जी पर्सन जो है वो कहता है ओतोखे कैसे ओशुसमनिका तशरीफ़ लाए थे या आए थे। असल में ये लफ्ज़ है ओशीदा, जिसका मतलब है आना। ओदा का मतलब भी आना है, ओदा के साथ शीदा लगा के, यानी कि चैप्टर नंबर 23 की ग्रामर लगा के इसको ओनोरोफिक बनाया गया है ओशीदा। ओशीदा का मतलब क्या है, आना, ये रिस्पेक्टफुल फॉर्म है। इसके हमने दा को कट किया, ये चीज़ हमारे पास बाकी बच गई। इसके साथ हमने माजी में, पास्ट में सवाल पूछने वाली ग्रामर का इस्तेमाल किया। ओस सिमनी का, ओशीदा आना, ओशोसमनिका आए थे। सवाल पूछ रहा है कैसे आए थे, यानी कि क्यों आए थे, ठीक है। तो अगला बंदा जवाब दे रहा है डैश। पहला ऑप्शन है छूसरल मजस्सिमनिदा इंजेक्शन लगा दिया था। अब देखें, छूसरल इंजेक्शन असल में लफ्ज़ है मत्ता, जिसका मतलब है लगाना, यानी कि इंजेक्शन की सेंस में लगाना। दा को हमने कट किया, जो चीज़ हमारे पास बाकी बची इसके साथ हमने पास्ट बनाने के लिए, जवाब देने के लिए ग्रामर इस्तेमाल की अस्सिमनिदा। मत्ता लगाना, मजस्सिमनिदा लगा दिया था, कहता इंजेक्शन लगा दिया था। दूसरा ऑप्शन है फेगा पेट या स्टोमक आपको दर्द कर रहा है, और असल में ये लफ्ज़ है आफदा, जिसका मतलब है दर्द करना। हमने दा को कट किया, जो चीज़ हमारे पास बाकी बची इसके साथ हमने ग्रामर लगाई गो। आफदा दर्द करना, आपगो दर्द करता है, और सोलसरल, सोलसा कहते हैं मोशन को, सोलसरल मोशन, हामनिदा कर रहा हूँ या करता हूँ, यानी कि कहता है मेरा जो है वो पेट दर्द कर रहा है और मैं मोशन कर रहा हूँ। अब उसने सवाल क्या पूछा था कि कैसे आए थे, यानी कि कैसे तशरीफ़ लाए से मुराद है कि क्यों आए थे। तो दोनों में से क्या ऑप्शन होगा, पहला है कि इंजेक्शन लगा दिया था, वो कह रहा है आए क्यों थे, आए कैसे थे, ये कह रहा है इंजेक्शन लगा दिया है। और दूसरे में कह रहा है कि पेट दर्द कर रहा है और मोशन आ रहे हैं। तो ज़ाहिरी बात है दूसरा जो है वो हमारा दुरुस्त जवाब होगा। फल मोगल पाँव का टखना पी म्योन अगर उसमें मोच आ जाए तो। पीदा मोच आना, हमने क्या किया, इसके दा को कट करके जो चीज़ हमारे पास बाकी बची इसके साथ हमने ग्रामर लगाई मियोन। पी मियोन अगर मोच आ जाए तो ओतोखे कैसे है हमने का करना चाहिए। हादा करना, इसके साथ हमने एक ग्रामर लगाई है या हामनी का, जो कि सेंस देती है शुड की, यानी कि चाहिए, ठीक है। और हाम निदा की जगह हमने हाम नी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और शुड की सेंस भी आएगी। हादा करना है या हामनी का करना चाहिए, कहता है अगर पाँव के टखने में मोच आ जाए तो कैसे करना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए से मुराद ये है कि क्या करना चाहिए, ठीक है।
जवाब क्या दे रहा है बंदा? ईबी इन हुगवा। ईबी इन हुगवा आपको पता है गले के डिपार्टमेंट को कहते हैं, यानी कि हॉस्पिटल की ऐसी किस्म है जिसमें गले से रिलेटेड हमारे इश्यूज़ को देखा जाता है। खाया हामनिदा जाना चाहिए, असल में लफ्ज़ है खादा जिसका मतलब है जाना। हमने इसके दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ एक ग्रामर का इस्तेमाल किया, आया हामनिदा, ठीक है, जो कि सेंस देती है शुड की। खादा जाना, खाया हामनिदा जाना चाहिए। दूसरे में कह रहा है छोंग ह्योंग वेगवा। ये छोंग ह्योंग वेगवा कहते हैं हड्डी जोड़ जो होता है, यानी कि हड्डियों के से रिलेटेड मसाइल को जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में हल किया जाता है। खा जा कर, असल लफ्ज़ है खादा जिसका मतलब है जाना। यहाँ इसके दा को कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई आ, जो कि ज़ाहिर करती है तरतीब को। ये आ और ये आ आपको पता है मिल के जो है आ वावल ही बना, कोई नए वावल नहीं बने। वावल मिक्स होके कौन से नए वावल बनते मैं आपको सिखा चुका हूँ। खादा जाना, खा जाकर, फोनन देखने वाला, असल में ये लफ्ज़ है फोदा जिसका मतलब है देखना। हमने इसके दा को कट किया, जो चीज़ हमारे पास बाकी बची इसके साथ हमने ग्रामर लगाई नन। फोदा देखना, फोनन देखने वाला, गे काम या चीज़, छो सिमनिदा अच्छी है। चौथा अच्छा होना, ठीक है, इसके दा को हमने कट किया, जो चीज़ हमारे पास बाकी बची इसके साथ हमने ग्रामर लगाई सिमनिदा। चौथा अच्छा होना, छो सिमनिदा अच्छी है, यानी कि कहता उसने क्या कहा था मेरे पाँव के जो टखने में मोच आ गई है तो कैसे करना चाहिए, यानी कि कैसे करना चाहिए मुराद क्या करना चाहिए। पहले ऑप्शन में कह रहा है गले के डॉक्टर के पास जाकर देखें। कितना बेवकूफ़ बंदा है, उसके पाँव के टखने में मोच आई है और ये उसको गले के डॉक्टर के पास भेज रहा है। तो दूसरे में कह रहा है कि जी हड्डियों का जो डिपार्टमेंट है, यानी कि हड्डी जो डिपार्टमेंट है उसमें जाकर देखने वाला काम है, देखने वाली जो चीज़ है वो ठीक है, यानी कि वहाँ जाना बेहतर है। तो ज़ाहिर बात है पाँव में के टखने में अगर मोच आ जाए तो ऐसे मसाइल यहीं पे हल किए जाएंगे, तो यही हमारा जवाब होगा। यहाँ पे कैमरे का फोकस नहीं हो सका था, फिर ज़रा देख लें हादा करना, इसके साथ हमने ग्रामर लगाई थी हेया हामनी का, जो कि सेंस देती है शुड की, यानी कि चाहिए। और सवाल पूछने के अंदाज में, क्यों? क्योंकि बीओप निका आया है। अगर हाम निका की जगह अगर आता ना हाम निदा तो फिर भी शुड की सेंस देनी थी, यानी कि ये पूरा आता है या हाम निदा आता तो फिर भी शुड की सेंस देनी थी, लेकिन वो सवाल पूछने के अंदाज में नहीं बल्कि जवाब देने के अंदाज में। अब हाम निदा की जगह हाम निका आया है, तो ये जो है वो शुड की सेंस तो दे रहा है हाम निका, लेकिन सवालिया अंदाज में। तो के कैसे है हमने का करना चाहिए सवाल पूछा जा रहा है। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। वालदोंग सरगर्मी फोगी मिसाल छोरम की तरह यागी है फोसियो बातचीत करके देखिए। मोगी गला, आफम्योन अगर दर्द कर रहा है तो, या अगर दर्द करे तो, अफदा दर्द करना। हमने क्या किया, इसके दा को कट करके जो चीज़ हमारे पास बाकी बची इसके साथ हमने ग्रामर लगाई मियोन। आफमियोन अगर दर्द करे तो, ओदी ये कहाँ, खाया हमने का जाना चाहिए। खादा जाना, दा को हमने कट किया, जो चीज़ हमारे पास बाकी बची इसके साथ हमने ग्रामर लगाई आया हमने का, जो कि शुड की सेंस देती है और दे भी रही है सवालिया अंदाज में, ठीक है। खादा जाना, खाया हमने का जाना चाहिए। सवाल पूछ रहा है ना, कहता गला अगर ख़राब हो, गला अगर दर्द करे तो कहाँ जाना चाहिए। तो वो कह रहा है ई बी इन हुगवाए कि जो गले का डिपार्टमेंट है, गले का हस्पताल है, उसमें क्या करना है, खाया हमनीदा जाना चाहिए। अब देखें यहाँ क्या किया, लफ्ज़ वही खादा, धा को कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसके साथ आया हामनीदा लगाया। यहाँ भी शुड की सेंस दे रहा है,
यहाँ भी शुड की सेंस दे रहा है, यानी कि चाहिए चाहिए, लेकिन यहाँ बियोपनिका लगाया, शुड की सेंस दे रहा है लेकिन सवालिया अंदाज में। यहाँ बियोपनिदा लगाया, शुड की सेंस यहाँ भी दे रहा है लेकिन जवाब देने के अंदाज में। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा जी, ये क्या है जी, ये बहुत ही लंबी चीज़ है, ना ही मेरे पास ये पढ़ाने का टाइम, ना ही आपको इसकी पढ़ने की ज़रूरत है। ये क्या होता है, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें ऐसी वोकैब और ऐसी ग्रामर इस्तेमाल होती है जिसका बुक 2 से भी कई बार ताल्लुक़ नहीं होता। तो ये आपकी एक्सरसाइज नहीं है, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो है वो इसको सीखना चाहते हैं तो इससे आप वोकैब हासिल कर सकते हैं, जो वोकैब के जो वर्ड हैं, ठीक है। ग्रामर इसकी जो लगी है आपको समझ नहीं आएगी। कुछ चैप्टर, हर चैप्टर में एक आध ऐसा पेज होता है, तो उसके बारे में आपने टेंशन नहीं लेनी। ये नहीं है कि मैं जो स्किप करवा रहा हूँ और ये नहीं, बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है इसकी। एक्सरसाइज की तरफ आ गए हैं, हमेशा की तरह रीडिंग पहले कराऊंगा और लिसनिंग बाद में करवाऊंगा। अभी परसों मुझे किसी का मैसेज आया जी, आप वो एमसीक्यूज़ वाली लिसनिंग की बुक भी तो पढ़ाएं, लिसनिंग और रीडिंग की हमें पेपर का पैटर्न कैसे पता चलेगा। भाई ये जो एमसीक्यूज़ आ रहे हैं ये क्या है, ये पेपर का पैटर्न ही है, ये रीडिंग में आ रहे हैं, ये लिसनिंग में आ रहे हैं, हर चैप्टर के एंड में आ रहे हैं। और मैं बड़ी बार ये बात बता चुका हूँ कि वो जो एमसीक्यूज़ हैं वो पेपर को टक्कर देने वाले नहीं हैं, नहीं हैं और बिल्कुल नहीं है। पेपर को टक्कर देने वाले जो एमसीक्यूज़ हैं, यानी कि उस लेवल के डिफ़िकल्ट हैं, उस पैटर्न के लिहाज से हैं, वो बुक 2 में इंशाल्लाह आएंगे। बुक 2 की एक्सरसाइजेज में वो होंगे, और बुक 2 आप सीख ही नहीं सकते जब तक कि आपने बुक 1 अच्छे से ना सीखी हो। तो ये लाज़िम व मलज़ूम है कि आप लेक्चर वाइज और स्टेप बाय स्टेप चलें। एक और बात यह है कि कभी कभार जो है वो मैं कैमरा सही से फोकस नहीं कर पाता, कैमरा जो है वो शेक और होता है, वीडियो के दर कभी थोड़ा बहुत हो सकता है जो है वो ब्लर भी होता हो। लेकिन एक बात याद, मैंने ना एक दोस्त से ये बात शेयर की, वो कहने लगा कि आप अच्छी और बेहतरीन चीज़ जो है वो उसका ठेला लगा के भी बैठ जाओगे ना तो वो वहाँ पे भी बिकनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपका मयार गिरा हुआ है और टेस्ट नहीं है खाने में, तो फिर वो बड़े बड़े होटल ही क्यों ना बना लो, वहाँ पे भी बंदा जो है वो नहीं, यानी कि वो कामयाब हो सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बार तो बंदा ये सोचता है कि यार ये बुक आगे रख के पढ़ाना शुरू कर दिया, रजिस्टर आगे रख के वैसे पढ़ाना शुरू कर दिया, कई बार आवाज़ नहीं क्लियर, कई बार पीछे शोर आ रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो एक लेक्चर पूरे अच्छे से ले लेता है ना, मैंने देखा है सबसे ज़्यादा वास्ट टाइम जो मुझे मिला है वो मेरे कॉन्सोनेंट्स की वीडियो से मिला है, जो मैंने जब मैं पहले लेक्चर में मैंने कॉन्सोनेंट्स सिखाए थे। और सिर्फ उस लेक्चर को ही ले के लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है ना। और मैं भी यही कहता हूँ, आपने अगर किसी से पढ़ना है आप उसके 2-3 लेक्चर दे लेके देख लें, 4 हद 5 लेके दे, आपको पता लग जाएगा कि उस बंदे का लेवल क्या है पढ़ाने का, हम इससे सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते। मुझे एक मैसेज आता है कि वो जो है वो बीएस की स्टूडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि जी मैंने आपके चैनल को देखा है, आप अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं किसी अकेडमी में भी चली जाऊँ। मैंने कहा आप ऐसा करें, अब दो आपके इलाके में जो बेहतरीन एकेडमी है अब वहाँ पे विज़िट करें, उनको फ़ीस पहले ना दें उनको, कि मैंने 2-3 लेक्चर मैंने लेने हैं डेमो के तौर पे, फिर मैंने फ़ी देनी है। मैंने कहा वहाँ से डेमो ले लें, उसके बाद मेरे चैनल पे देखें, जो जहाँ से आपको बेहतर लगे आप वहाँ पे पढ़ें। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के फजल के साथ गारंटी दी है कि आप मजबूर होंगी वापस मेरे चैनल पे आने के लिए। टाइम अगले यानी कि आने वाले खिरिमल पेंटिंग फोगो देखें और अलमाजिन बिल्कुल दुरुस्त मुंजांगल जुमलों को खुरुशिप्शियों का इंतखाब करें, यानी कि पेंटिंग कोगली को देखें और जो दुरुस्त जुमले हैं उनका इंतखाब करें। पेंटिंग क्या है जिसकी एक आंख पे देखें पट्टी लिपटी हुई है, ठीक है, यानी कि इसको आंखों का मसला है। अनगवाए खाया हमनिदा, अनगवाए कहते हैं आँखों का डिपार्टमेंट, आँखों का अस्पताल। खाया हमनिदा जाना चाहिए। खादा ये लफ्ज़ असल में क्या है, खादा जिसका मतलब है जाना। हमने इसके दा को कट किया, ये चीज़ हमारे पास बाकी बची, इसके साथ हमने शुड को यानी कि चाहिए ये वाली सेंस की ग्रामर लगाई, आया हमनिदा।
खादा जाना, खाया हमनेदा, जाना चाहिए। आँखों के अस्पताल जाना चाहिए। दूसरा जी, छींकवाए, दांतों के अस्पताल, खाया हमनेदा, जाना चाहिए। तीसरा जी, फीबू गुआए, खाया हमनेदा, स्किन स्किन स्पेशलिस्ट का डिपार्टमेंट जो है वो, यानी कि जल्द का अस्पताल, उसमें जाना चाहिए। छोंग ह्योंग वेगवाए, खाया हमनेदा, हड्डियों के अस्पताल जाना चाहिए, यानी कि जहाँ हड्डियों से रिलेटेड मसाइल को जो है वो हल किया जाता है। तो ये चारों सेम ही थे, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किए। एक ही लफ्ज़ है और इन चारों के साथ एक ही ग्रामर इस्तेमाल की गई है। तो पहला जवाब आएगा कि इसको आँखों के अस्पताल जाना चाहिए। अच्छा जी, दूसरी तस्वीर क्या है जी? दूसरे सवाल में ये क्या कर रहा है? टकोर कर रहा है, ठीक है, बर्फ़ को रख के। तो सुसुल हागो इसिमनिदा, सुसुल हादा, जिसका मतलब है सर्जरी करना। हमने इसके दाग को कट किया, कट करके जो चीज़ हमारे पास बाकी बची, इसके साथ हमने एक ग्रामर लगाई गो इसिमनिदा, जो कि ज़ाहिर करती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस को, जो बिल्कुल एन मौके पे काम जारी हो, यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं। इससे पहले भी हमारे पास एक ग्रामर है आयो, ओयो, हेयो, बियोपनिदा और सिमनिदा। ये भी प्रेजेंट टेंस हैं, लेकिन ये ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, इन तमाम सेंस के लिए। और जो गो इस सिमनिदा है, असल में पैटर्न क्या है? गो इत्ता, मैंने आपको सिखाया हुआ है ये गो इत्ता पैटर्न है। ये सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सीख रहे हैं, ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ। तो ये सुसुल हागो इसिमनिदा, सर्जरी कर रहा है। चिमजरल हागो इसिमनिदा, चिमजरल हादा, चिमजरल कहते हैं किसको जी? टकोर को। हादा करना, हमने इसके दा को कट किया, ये चीज़ हमारे पास बाकी बची, इसके साथ हमने ग्रामर लगाई गो इसिमनिदा, फिर वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस के लिए हादा करना, हागो इसिमनिदा कर रहा है। अब गो इतना पैटर्न था ना, सिंपली इसके दा को कट करके इसके साथ सिमनिदा लगाया गया है बस, ठीक है। तो यही जवाब होगा हमारा। योनगोरल, क्रीम की सूरत में जो मरहम होता है, फारगो इस सिमनिदा अप्लाई कर रहा है, ठीक है, या लगा रहा है। फारदा मैंने मेंशन नहीं किया लगता है। फारदा अप्लाई करना, इसके दाग को कट करके जो चीज़ बाकी बची, इसके साथ हमने ग्रामर लगाई गो इस सिमनिदा, प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस के लिए। फारदा अप्लाई करना, फारगो इस सिमनिदा अप्लाई कर रहा है। चौथा जी, फासरल, फास किसको कहते हैं जी? गरम पट्टी को। फुच्छी को इस सिमनिदा चिपका रहा है, यानी कि लगा रहा है, ठीक है। अब देखिए, इसकी सेंस भी लगाना, इसकी सेंस भी लगाना, ये और सेंस में है, यानी कि अप्लाई करने की सेंस में। क्रीम को हम अप्लाई करते हैं ना, जहाँ पे मुतासरा जगह पे, और यहाँ भी मैंने तर्जमा किया कि लगाना, ये चिपकाने की सेंस में, जैसे पट्टी को चिपकाना, जैसे सनी प्लास होती है ना, वैसे ही गर्म पट्टी दिखती है। पुच्छीदा, चिपकाना, दा को हमने कट किया, ये चीज़ बाकी बच गई, इसके साथ हमने ग्रामर लगाई गो इस सिमनिदा, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यू सेंटेंस को ज़ाहिर करती है, यानी कि इन चारों ऑप्शनों में प्रेजेंट कंटिन्यू सेंटेंस आया, और इन चारों सेंटेंसेस में वही शुड की ग्रामर जो सेंस देती है आया हमनिदा आई, ठीक है। यानी कि पेन रिलीफ जो पैच होता है, गर्म पट्टी, उसको चिपका रहा है। तो जवाब हमारा क्या होगा? दूसरा, कि ये टकोर कर रहा है। अब नीचे आ गए हैं जी खाली जगह वाले। समेसो, साबुन, 3 से 4 नंबर, फिन खाने खाली जगह में, थिरोगल जो दाखिल होंगे, खाजंग सबसे ज़्यादा, अलमाजिन बिल्कुल दुरुस्त, खोसल चीज़ों को, खोरू शिप्शियों का इंतखाब करें। तीसरे नंबर में कहता है, ये फर्जी पर्सन कहता है मोगी गला नोमो बहुत ज़्यादा, अफायो दर्द कर रहा है या दर्द करता है। आफदा, दर्द करना, दाग हमने कट किया, ये जो चीज़ हमारे पास बाकी बची, इसके साथ हमने ग्रामर लगाई आयो, प्रेजेंट की। आफदा, दर्द करना,
आफायो दर्द करता है या दर्द कर रहा है, दोनों सेंसें हो सकती हैं। लेकिन ये जो ग्रामर है ना गो इत्ता, इसकी एक ही सेंस होगी ये गो इत्ता की, कि रहा है। ठीक है, फर्ज करें यही ग्रामर जो है इसके साथ लग जाए आफदा के साथ, यानी कि आप को इसम निदा, तो हम तर्जमा करेंगे कि दर्द कर रहा है। तब तर्जमा ये नहीं कर सकते कि दर्द करता है। लेकिन ये अगर आयो ओयो हेयो बियोप निदा या सिम निदा लगे तो तब तर्जमे दोनों हो सकते हैं कि दर्द कर रहा है या दर्द करता है। ठीक है, गला इसका दर्द कर रहा है, मोगी, वो अगला बंदा कहता है मोगी गला डैश ईबी इन हुगवाए। ईबी इन हुआ क्या कहते, किसको कहते हैं जी, गले का जो डिपार्टमेंट होता है इनके गले का अस्पताल में खा जाकर, खादा जाना मेंशन नहीं किया मैंने, खादा प्लस आ, खादा जाना, इसके साथ ग्रामर लगाई आ, अकेली आ जो कि ज़ाहिर करती है तरतीब को। फोसेओ देखिए, फोदा देखना, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई सेयो, रिक्वेस्ट करने वाली। फोदा देखना, फोसेओ देखिए। यहाँ पे क्या आएगा जी, आप अब देखिएगा एक ही लफ्ज़ है उसके साथ यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रामर के पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो देखना है यहाँ पे कौन सा फिट बैठेगा। लफ्ज़ है जी आफदा, जिसका मतलब है दर्द करना या तकलीफ़ होना या बीमार होना। दा को हमने कट किया, ये जो चीज़ बाकी बची सबसे पहले इसके साथ ग्रामर लगाई आसो, जो कि ज़ाहिर करती है की वजह से। आफदा दर्द करना, आफासो दर्द करने की वजह से। दूसरा जी आप, लफ्ज़ वही आफदा दर्द करना, यहाँ दा को कट करके ग्रामर इसके साथ लगाई गो, आपको दर्द करे। और तीसरे जगह पे है वही लफ्ज़ आफदा, दा को कट करके यहाँ ग्रामर लगाई है मियोन, अफ मियोन अगर दर्द करे तो। चौथी जगह है जी लफ्ज़ क्या है हमारे पास, आफदा दर्द करना, दा को कट करके इसके साथ ग्रामर लगाई है नियन हुए, जो कि सेंस देती है के बाद। आफदा दर्द करना, आफन हुए दर्द करने के बाद। ठीक है, ये 4 ग्रामरें एक ही लफ्ज़ के साथ। अब देखना है चारों में से यहाँ पे फिट कौन सी बैठती है, तो दोबारा एमसीक्यूज़ को पढ़ लेते हैं। वो कहता है जी गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। अगला बंदा कहता है डैश गला डैश, तो गले के अस्पताल में जाकर देखिए। तो यहाँ पे आएगा गला अगर दर्द करे तो ये ग्रामर है अगर दर्द करे तो। ये पहली दूसरी और चौथी को यहाँ पे लगा के देख लीजिएगा, बिल्कुल भी फिट नहीं बैठेगी। तो जवाब हमारा तीसरा होगा। चौथा सवाल देखें, छिबे एसो घर पर योरिरल कुकिंग हिन्नंदे की थी लिहाजा। हादा करना, सबसे पहले इसको पास्ट बनाने के लिए इसके साथ पास्ट की ग्रामर लगाई हिस सोयो। अब किताब वाले ने क्या करना था, एक ही लफ्ज़ के साथ दो दो ग्रामर के पैटर्न लगाने थे, तो उसने पता क्या किया, बस इतनी चीज़ लगा कि इसको पास्ट बना दिया हादा को, और फिर इसके साथ एक और ग्रामर लगा दी नंदे। अब पास्ट भी लग गई और नंदे भी लगी। नंदे सेंस देती है लिहाजा। हादा करना, हिन नंदे किया था लिहाजा। ठीक हो गया जी। हिन नंदे, मैं इसको हित नंदे नहीं पढ़ रहा, हित नंदे बिल्कुल गलत होगा। हिन नंदे प्रोनाउंसिएशन है, नेजलाइजेशन का इस पर एक रूल अप्लाई हो रहा है। सोनल हाथ, हाथ जो है जी थ्योसिमनिदा जल गया था, थेदा जल जाना। ठीक है, तो क्या किया गया यहाँ पे, इसके दा को कट करके इसको पास्ट बनाने के लिए इसके साथ एक ग्रामर लगाई है उस सिमनिदा, पास्ट की ग्रामर। ठीक है, उस सोयो भी लगा सकता था, वो उस सिमनिदा भी लगा सकता है, उसने उस सिमनिदा का इंतखाब किया। ठीक है, तो इसको इसके साथ जब उसने मिलाया तो याद रखें इसमें पश्चिम नहीं था, वावल भी उसने मिक्स नहीं की, क्योंकि ये वावल ए है और ये वावल है ओ। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो कोई भी नया हमारे पास वावल नहीं बनता, लिहाजा उसने इसको एज इट इज़ लिख दिया, इसको जो है वो मिक्स नहीं किया। थेदा जल जाना थे, उससे मृदा जल गया था किरेसो, इसीलिए योनगरल क्रीम जो है मरहम वाली क्रीम, फारगो
अप्लाई अप्लाई करके, फारदा अप्लाई करना, दा को कट करके जो है वो यहाँ पे ग्रामर लगाई गई गो। फारगो अप्लाई करके मैंने बताया था गो और की भी सेंस देती है यानी कि एंड, और ये तरतीब को भी ज़ाहिर करती है। फारदा अप्लाई करना, फारगो अप्लाई करके लगा कर, फेंदरल, फेंद किसको कहते हैं जी, पट्टी को। पट्टी को क्या किया था, डैश। अब पट्टी को क्या करते हैं, फुच्छुस सिमनिदा, चिपका दिया था या चिपकाई थी, पहले ही जवाब है। पुच्छीदा चिपकाना, दा को हमने कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ग्रामर लगाई पास्ट की, उस सिमनिदा। फुच्छीदा चिपकाना, फुच्छुस सिमनिदा, चिपका दिया था माजी। दूसरा मोगोस सिमनिदा, खा गया था या खा लिया था, सुबहान अल्लाह जी। कहता है क्रीम को लगा के ना पट्टी को मैं खा गया था, पट्टी ना हुई कुछ रस हो गया, केक रस जिसको चाय में डुबो के ये खा गया था। मोक्ता, कहाँ पे लिखा मैंने, मोक्ता खाना, हमने इसके दा को कट किया, ये चीज़ हमारे पास बाकी बची, इसके साथ हमने पास्ट की ग्रामर लगाई ओस सिमनेदा। ठीक है, मोक्ता खाना, मोगो सिमनेदा खा गया था। तीसरा जी, चिगो सिमनेदा, खींचा था, तस्वीर खींचने के लिए, यानी कि कहता क्रीम लगा के फिर मैंने पट्टी की तस्वीर खींच ली थी ताकि जल्दी से स्टेटस डाल दूं कि जो है वो आई गॉट हर्ट। मजाक लगाऊं यानी कि फजूल है आंसर। अब गलत तो उन्होंने करना ही है ना, 3 गलत ऑप्शन भी तो ऐड करना ही है। चिकता, खींचना, दा को कट करके इसको पास्ट बनाने के लिए इसके साथ पास्ट की ग्रामर लगाई और सिमनेदा। चिकता खींचना, चिको सिमनेदा खींचा था, आ गया जी छुमुलियो सिमनिदा, छुमुरदा, जिसका मतलब क्या है जी, दबाना या मसाज करना। दा को ख़त्म करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ पास की ग्रामर लगाई और सिमनिदा। और एक मैंने आपको बताया था जब ये चीज़ आ जाए और ग्रामर का इस्तेमाल करें तो एक उसके साथ वाले लफ्ज़ के निचले वाले हिस्से में एक अजाफी रियल खुद से लगाते हैं, ये वही अजाफी रियल लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है तो कहता है जी उसको दबाया था, यानी कि उसकी मालिश की थी, यानी कि कहता है मेरे हाथ मेरा जल गया था, फिर कहता है मैंने क्रीम लगाई, क्रीम लगा के कहता फिर मैंने पट्टी की मालिश की, पट्टी को दबाने लग गया। चोट तुम्हें लगी है, दबाने पट्टी को लग गया, यानी कि तीनों गलत हैं। पहला ऑप्शन ठीक है कि पट्टी को चिपकाया था। पांचवा और आखिरी रीडिंग का सवाल, थाइम छिलमुने, अगले सवाल के थाबा शिपशी जवाब दीजिए। छिल्लियो, छिल्लियो ने कहते हैं जी, ये एक पॉइंट को आप याद रख लें, जब पश्चिम में नियोन आ जाए और उससे अगला लफ्ज़ का हिस्सा रियोल से स्टार्ट हो, जैसे ये देखें ये पश्चिम में नियोन आया है और अगला लफ्ज़ का हिस्सा यानी कि ये वाला हिस्सा रियोल से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लाम की आवाज़ निकालेंगे। ये रूल है, जिस लफ्ज़ पे रूल अप्लाई होगा उस पे सिर्फ लगा के पढ़ना है। 1 मिनट के लिए रूल के बगैर आप इसको पढ़ के देखें तो इसको हम पढ़ेंगे छिन रियो, इसको छिन रियो पढ़ना है। ठीक है, रूल के बगैर, लेकिन इस पे रूल लग रहा है। मैंने बताया पश्चिम में नियन, लफ्ज़ के निचले हिस्से में नियन, और उसी लफ्ज़ का अगला हिस्सा रियल से स्टार्ट हो, तो दोनों की एक ही आवाज़ हो जाएगी लाम की। मैंने क्या पढ़ा इसको, छिल्लियो, छिल्लियो। ठीक है, अलाज, इससे पहले छीरियो लफ्ज़ पढ़ा था, उसका मतलब भी इलाज है। छिल्लियों का मतलब भी इलाज है। अन्य, अन्य कहते हैं मालूमात, रहनुमाई। गौर से पढ़ते हैं इसको। फ्योंगिल, फ्योंगिल कहते हैं हफ्ते के दिनों को, और इसमें जो है वो हफ्ता और अतवार शामिल नहीं होता। पीर से लेके जुमे तक जितने भी दिन हैं यानी कि 5 दिन हैं, इनको कहते हैं फ्योंगिल। ठीक है, यानी कि कहता फ्योंगिल मुराद पीर से लेके जुमे तक क्या जी, ओजोन, ओजोन यानी कि एम। योलशी, योलशी कहते हैं 10 बजे। एसो, ओहू, ओहू कहते हैं पीएम को। योसोशी 6 बजे, यानी कि कह रहा है कि जो पीर से लेके जुमा तक जो दिन है उनमें कहता सुबह 10 बजे से लेके जो है शाम 6 बजे तक। ठीक है, अलाज होगा। छोमशिम, छोमशिम शिगान दोपहर का खाना, छोमशिम दोपहर, शिगान टाइम। अब छोमशिम शिगान मुराद उसकी कह रहा है कि जो दोपहर की ब्रेक है जो खाने के लिए होती है वो कितने बजे ब्रेक होगी। ओहू पीएम, हंशी 1 बजे, एसो से ओहू थूशी 2 बजे तक। ठीक है, यानी कि
पीर से लेके जुमे तक इलाज है 10 बजे से शाम 6 बजे तक, लेकिन इसमें 1 घंटे की ब्रेक भी आएगी, दोपहर के वक़्त की ब्रेक, दोपहर के खाने की ब्रेक, और वो ब्रेक होगी 1 बजे से लेके 2 बजे तक, ठीक है। अच्छा, ये पीर से जुम्मा तक तो हो गया, अब हफ्ता तवारों का क्या बनेगा सीन, उसका सीन अलग है। थोयोइल हफ्ता ओजोन एएम योलशी 10 बजे एसो से, इस लाइन का मतलब है एसो। ओहू पीएम हंशी 1 बजे तक। अब हफ्ते वाले दिन जो इलाज होगा वो कब तक होगा, वो सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा और 1 बजे तक होगा इलाज, ठीक है। और इतवार रह गया बाकी, इरियोइल इतवार, खोंगयू इल ये है छुट्टी, पब्लिक हॉलीडे, ठीक है। ह्यूजिन ह्यूजिन कहते हैं क्लोज्ड, बंद, यानी कि इतवार को इलाज नहीं हुआ, इतवार को बंद है। तो ये है सीन। पीर से जुमे तक इलाज है 10 बजे से शाम 6 बजे तक। इसके बीच 1 घंटे की ब्रेक आया करेगी, दोपहर के खाने की 1 घंटा, 1 से 2 बजे तक, ठीक है। और हफ्ते वाले दिन 10 बजे से सिर्फ 1 बजे तक इलाज का टाइम है, और इतवार को है ही छुट्टी, ठीक है। अब ये थी चीज़, उसने क्या कहा था जी, थाम छिलमने थापा छिपचियो, इस अगले सवालात के जवाबात दें। अब सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल क्या है, छिल्लियोरल अलाज फादलसु इन्नन वसूल कर सकने वाला। असल में यहाँ पे लफ्ज़ है फत्ता, जिसका मतलब है वसूल करना। इसके साथ एक ऐसी ग्रामर लगाई है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी, जो तीसरे चैप्टर, सॉरी 30वें चैप्टर में जाके आएगी, तब इंशाल्लाह ये बात वो चीज़ वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अलाज वसूल कर सकने वाले शिगानन टाइम ओंजे कब इमनिका है, कहता किस वक़्त हम इलाज हासिल कर सकते हैं, यानी कि इलाज करवा सकते हैं, वो टाइम कौन कौन से हैं। तो वो टाइम की तफसील उन्होंने बता दी। अब देखते हैं जी। वोरियोइल पीर ओहू पीएम इलगोपशी 7 बजे, कहता पीर वाले दिन शाम के 7 बजे, पीएम के 7 बजे। तो यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि पीर वाले दिन 7 बजे तक इलाज होगा। उन्होंने लिखा है फ्योंगिल, यानी कि पीर से जुमे तक जो दिन है उनमें इलाज का टाइम 10 बजे से 6 बजे तक है, और ये कह रहा है 7 बजे तक, ये गलत है। मोगी ऑयल किसको कहते हैं जी, जुमेरात को कहते हैं, आई गेस जुमेरात को। ओजोन सुबह एएम आहबशी 9 बजे, कहता जुमेरात वाले दिन सुबह के 9 बजे। यहाँ कहीं भी जिक्र ही नहीं आया कि जुमेरात वाले दिन सुबह के 9 बजे इलाज होगा, हालांकि यहाँ पे आया है। देखिए फ्योंगिल में जुमेरात भी शामिल ही है ना, क्योंकि पीर से जुमे तक को फ्योंगिल कहते हैं। तो 10 बजे से 6 बजे तक, और ये कहता है 9 बजे तक, ये भी गलत है। तीसरा थोयोइल हफ्ते वाले दिन, ओजोन सुबह यानी कि एएम, योरनशी 11 बजे, ये जवाब दुरुस्त है। कैसे दुरुस्त है देखें, थोयोइल लिखा है, ओजोन लिखा है, एएम योलशी एसो 10 बजे से, ओहू पीएम हंशी 1 बजे तक, यानी कि 10 बजे से 1 बजे तक। अब 11 भी तो इसके बीच ही आता है ना, जब 10 बजे से इलाज शुरू हो रहा है, 11 बजे भी होगा, 12 बजे भी होगा, ठीक है, 1 बजे तक होगा, तो ये जवाब है। चौथा भी देखिए गलत होगा। इरियोइल अतवार को ओहू पीएम में, योलथुशी 12 बजे, यानी कि दोपहर 12 बजे, पीएम के 12 बजे इलाज होगा, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतवार को बताया गया था कि छुट्टी है, सरकारी छुट्टी है, क्लोज्ड होगा, इलाज नहीं होगा। ये आपकी थी रीडिंग की एक्सरसाइज। अच्छे से इसको कवर करना है, लफ्ज़ ब लफ्ज़ सीखेंगे इंशाल्लाह। पेपर एक बार हो या आपका दर्जनों बार हो, कुछ भी नहीं कर सकेगा पेपर। अच्छे से पढ़ेंगे, दोबारा पेपर देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब लिसनिंग को करते हैं। लिसनिंग पे आ गए हैं। 87 नंबर ट्रैक है। जब आपने इस ट्रैक को चलाना है तो क्या आपको सुनने में मिलेगा, ईपीएस टॉपिक थित की, यानी कि ईपीएस टॉपिक की सुनाई। फिर बोला जाएगा इरेसो समबोन 1 से 3 नंबर सवाल। थाइम अगले यानी कि आने वाले खिरिमल पेंटिंग को फोगो देखें और अलमाजिन बिल्कुल दुरुस्त थे दाबल जवाबात खोरुशिप्शियो का इंतखाब करें। अब इस बंदे का दांत टूटा है, ठीक है, टूट चुका है। पिक्चर को आपने देख लिया है। अब सवाल क्या लिखा है, ई ये सारमन बंदा ओदी ये कहाँ
खाया हमने का जाना चाहिए। अब ये बंदा कहाँ जाना चाहिए से मुराद है कि इस बंदे को कहाँ जाना चाहिए। खादा जाना, हमने इसके दा को कट किया, ये चीज़ हमारे पास बाकी बची। इसके साथ हमने ग्रामर लगाई आया हमनी का, जो कि शुड की सेंस देती है और सवालिया अंदाज में, क्योंकि यहाँ पे हम निदा नहीं है, हम नीका है। ठीक है, खादा जाना, खाया हमनी का जाना चाहिए, सवाल पूछा जा रहा है इस बंदे को कहाँ जाना चाहिए। तो जब दांत टूट जाएं तो कहाँ जाना चाहिए। अब देखें, चार ऑप्शन है। तो दांतों के अस्पताल को क्या कहते हैं, छीगवा। ठीक है, छीगवा कहते हैं। इस पे भी कुछ ना कुछ बोलेगा, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी। जिस ऑप्शन पे वो आके बोले ना कि इसको दांतों के अस्पताल जाना चाहिए, उसी ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है, वही आपका जवाब होगा। अच्छा जी, सबसे पहले बंदा कहेगा इल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, और इस पे वो बोलेगा नेगवा ए। नेगवा किसे कहते हैं, जहाँ पे अंदरूनी मामलात यानी कि मैदे जिगर के मामलात या मोशन वगैरह, उसको उसका अस्पताल, उसका डिपार्टमेंट होता है नेगवा ए। खाया हामनिदा, यानी कि अंदरूनी मामलात को हल करने वाला अस्पताल में जाना चाहिए। खादा जाना, दा को हमने कट किया, ये जो चीज़ हमारे पास बाकी बची, इसके साथ हमने ग्रामर लगाई आया हामनिदा, जो कि सेंस देती है शुड की। खादा जाना, खाया हमनिदा जाना चाहिए। ठीक है, फिर वो कहेगा ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, और इस पे वो बोलेगा छीगवाए, यानी कि दांतों के अस्पताल खाया हमनिदा जाना चाहिए। फिर उसी खादा के साथ आया हमनिदा, यहाँ पे भी ग्रामर लगाई गई है। ठीक है, तो यही हमारा जवाब होगा, क्योंकि इसको दांतों का मसला है तो इसको इसको दांतों के अस्पताल ही जाना पड़ेगा। फिर वो कहेगा सम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, इस पे वो बोलेगा फीबू गवाए स्किन स्पेशलिस्ट, जिल्द के अस्पताल खाया हामनिदा जाना चाहिए। ये फिर उसी खादा के साथ आया हामनिदा लगाई गई है ग्रामर। ठीक है, फिर अब वो कहेगा सा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, इस पे वो बोलेगा सानबू इन गवाए, जो हामिला ख़वातीन हैं उनके लिए जो अस्पताल है खाया हामनिदा जाना चाहिए। फिर उसी खादा के साथ आया हामनिदा, यहाँ भी, यहाँ यहाँ यहाँ, चारों चारों सेंटेंसेस में ये वाला जो लफ्ज़ है यही खादा है, जिसका मतलब है जाना, इसके साथ आया हमनिदा ग्रामर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो जवाब हमारा दूसरा था। क्लियर हो गया। अब देखें, अगला दूसरा सवाल आ गया। ई सारमन, ये बंदा मौसल क्या हामनी का करता है या कर रहा है। अब ये लफ्ज़ है हादा, जिसका मतलब है करना। हमने इसके दा को कट किया, जो चीज़ बाकी बची, इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई बियोपनिका। प्रेजेंट में सवाल पूछने के लिए बियोपनिका, प्रेजेंट में जवाब देने के लिए बियोप निदा। ठीक है, और आयो ओयो और हेयो भी हमारे पास मौजूद हैं। आप ये चीज़ को अच्छे से इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। ये बंदा क्या कर रहा है। देखें, ग्रामर की ना आप खुद से भी प्रैक्टिस किया करें। वो कैसे, सिर्फ ग्रामर समझ लेना कमाल नहीं है, बल्कि उसको रिवाइज़ करना और ग्रामर के पैटर्न्स को मिक्स ना होने देना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये कैसे मुमकिन होगा, बार बार रिवाइज़ करने से। ठीक है, एक बार आप अच्छे से सीख लेंगे, हो सकता है आपको आगे जाके थोड़ा सा भूले या कंफ्यूज हो जाएं आप, उसको दोबारा रिवाइज़ करेंगे, तीसरी बार रिवाइज़ करेंगे, एक वक्त आएगा बासानी आपके जहन में बैठ जाएगा। ये बंदा क्या कर रहा है, तो ये बंदा क्या कर रहा है जी, वो जो ऑइंटमेंट होती, क्रीम होती है, उसको लगा रहा है। ठीक है, क्रीम लगाने को क्या कहते हैं, योनगोरल फारूदा। ठीक है, अब चार ऑप्शन बने हैं, चारों पे कुछ ना कुछ बोला जाएगा। लड़की सबसे पहले कहेगी इल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, इस पे वो बोलेगी, क्या बोलेगी जी, इस पे वो कहेगी योनगरल, जो क्रीम है मरहम की सूरत में क्रीम, फार्म निदा अप्लाई कर रहा है या अप्लाई करता है। फारुदा अप्लाई करना, यानी कि मलना, लगाना। हमने इसके दा को कट किया, ये जो चीज़ बाकी बची, इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई बियोपनिदा।
फर्द अप्लाई करना, फारिमनिदा अप्लाई कर रहा है, करीम अप्लाई कर रहा है, करीम लगा रहा है। पहले पे ही उसने दुरुस्त जवाब बता दिया तो इसी को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिएगा दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों गलत होंगे। फिर वो कहेगी ई यानी कि ऑप्शन नंबर 2, इस पे वो बोलेगी यागल दवाई मोकसिम निदा खा रहा है या खाता है। मोक्ता खाना दा को कट करके ये इस चीज़ के साथ हमने सिम निदा प्रेजेंट की ग्रामर लगाई। उसकी मर्ज़ी है, उसने ओयो नहीं लगाया, वो लगा सकता था, उसकी मर्ज़ी है। जब दो चीज़ें ऑप्शन हमारे पास हैं, एक ही डेस्टिनेशन पे हमने पहुंचना है, उसको दो रोड जाते हैं, हमारी मर्ज़ी, जिस रोड पे मर्ज़ी जाएं। फिर वो कहेगी सम यानी कि ऑप्शन नंबर 3, और इस पे वो बोलेगी फासरल पेन रिलीफ जो पैच होता है। फुच्छिम निदा चिपका रहा है। फुच्छीदा यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि नहीं किया। फुच्छीदा चिपकाना, दा को हमने कट किया, ये जो चीज़ बाकी बची इसके साथ हमने ग्रामर लगाई बियोप निदा। फुच्छीदा चिपकाना, फुच्छिम निदा चिपका रहा है यानी कि पेन रिलीफ जो पैच होता है गर्म पट्टी वो चिपका रहा है, ये भी गलत है। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, लो जी जनाब कर लो बात। तीसरा ऑप्शन पढ़ाना था, चौथा मैंने पढ़ा दिया आपको। इस चौथे पे आगे उसने ये बोलना था कि वो पैच चिपका रहा है, मेरे बादाम भी असल में ख़त्म हो गए हैं। अब तीसरा पे पढ़ लें। तीसरे पे वो बोलेगी सोदोगल हामनिदा, सोदोगल हादा जरासीम से पाक करना। ठीक है, इस हादा के दा को कट करके ये जो चीज़ बाकी बचती है इसके साथ बियोप निदा की ग्रामर प्रेजेंट बनाने के लिए लगाई गई है। ठीक हो गया जी, तो जवाब हमारा पहला ही था। तीसरा सवाल, इस हरमन ये बंदा मौसल क्या हिस सिमनिका कर रहा था या किया था। हादा करना, हमने क्या किया, इसको पास्ट बनाने के लिए इसके साथ पास्ट की ग्रामर लगाई हिस सिमनिका। हिस्सिम निदा भी पास्ट की ग्रामर है, हिस्सिम निका भी पास्ट की ग्रामर है। हिस्सिम निदा पास्ट में सिंपल सेंटेंस के लिए जवाब देने के लिए लगाई जाती है, और हिस्सिम निका माजी में ही सवालिया अंदाज वाले जुमले के लिए लगाई जाती है। यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, हादा करना हिस्सिम निका किया था, ये बंदा क्या कर रहा था या इस बंदे ने क्या किया था। तो ये क्या कर रहा है बंदा, इंजेक्शन लगा रहा है। ठीक है, इंजेक्शन लगाने को क्या कहते हैं, छूसरल मत्ता। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन पे अच्छा जी मर्द कहेगा इल यानी कि ऑप्शन नंबर 1, और इस पे वो बोलेगा खिपसरल हिस्सिम निदा। खिपसरल प्लास्टिक, जो प्लास्टिक होता है बाजू वगैरह टूट जाए, एक तो पट्टी वाला स्टाइल होता है ना, एक प्लस्तर वगैरह चढ़ा देते हैं प्लास्टिक। ठीक है, हिस्सिम निदा किया था। हादा करना, इसको पास्ट बनाने के लिए इसके साथ पास्ट की ग्रामर लगाई हिस्सिम निदा। हादा करना हिस्सिम निदा किया था, प्लास्टिक किया था यानी कि प्लास्टिक चढ़ाया था, ये तो नहीं जवाब। फिर वो कहेगा ई यानी कि ऑप्शन नंबर 2, इस पे वो बोलेगा सुसुल हिस्सिम निदा सर्जरी की थी। सुसुल हादा सर्जरी करना, इसको पास्ट बनाने के लिए इसके साथ पास्ट की ग्रामर लगाई हिस्सिम निदा। ठीक है, तो हादा डायरेक्टली किस में चेंज हुआ, हिस्सिम निदा में चेंज हो गया। तो क्या ये सर्जरी कर रहा है, नहीं, ये भी नहीं। फिर है जी सम, ऑप्शन नंबर 3, फिर वो क्या बोलेगा जी सम यानी कि ऑप्शन नंबर 3, और इस पे वो बोलेगा छूसारल इंजेक्शन मजस्सिम निदा लगाया था। मत्ता, मत्ता कहते हैं जी लगाने को, ये भी मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, जगह भी पूरी है, यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ। मत्ता कहते हैं लगाना इंजेक्शन के लिए। ठीक है, इसको पास्ट बनाने के लिए इसके दा को कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसके साथ पास्ट की ग्रामर उसने लगाई अस्सिम निदा। मत्ता लगाना मजस्सिम निदा लगाया था। तीसरे ऑप्शन पे वो आके बोल रहा है कि इंजेक्शन लगाया था। इस बंदे ने क्या ये बंदा क्या कर रहा था या इस बंदे ने क्या किया था वगैरह, इंजेक्शन लगाया था। तीसरे पे आके कह रहा है ये जवाब दुरुस्त है, वाकयातन ये इंजेक्शन इसने लगाया था। फिर वो कहेगा सा यानी कि ऑप्शन नंबर 4, और इस पे वो बोलेगा फोंगदेरल। अब फोंगदे किसको कहते हैं, पट्टी, यानी कि जो एक पूरी रोलिंग पट्टी होती है वो वाली। ठीक है,
खमस सिमनिदा उसको लपेटा था, यानी कि उसको रोल किया था। खमदा रोल करना, लपेटना। दा को हमने कट किया, जो चीज़ हमारे पास बाकी बची। खम इसको पास बनाने के लिए इसके साथ पास की ग्रामर लगाई हमने अस्सिमनिदा। ठीक है जी, तो चौथा भी गलत है। अब हमारे पास नीचे आ जाएं। बाज़ का तो मुझे शर्म आती है कि ये मैं क्या चीज़ें सामने रख के समझा रहा हूँ, लेकिन अल्लाह इस चीज़ का गवाह है अल्हम्दुलिल्लाह कि यकीन माने आपको ब्रांडेड किस्म का ये नॉलेज मिल रहा है। मैं फैसलाबाद नमल में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे भी एक एक सिंगल लफ्ज़ के साथ ये नहीं बताया जाता था कि कौन कौन सी ग्रामर लगी है। हाँ, आप अगर पूछ लें तो ज़रूर बताते थे, लेकिन ऐसे अकेले अकेले लफ्ज़ को लिख के कि ये असल में लफ्ज़ था, ये इसके साथ ग्रामर लगी है, ऐसे वहाँ पे भी पढ़ाई नहीं होती थी। तो ये जो मुझ में खूबी है, ये अल्लाह की रहमत है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये भी बात याद रखिएगा। 4 से 5 नंबर सवाल हाना एक वही का मैंने का की के एक की या गिरल बातचीत। एक की बातचीत से मुराद है कि एक ही बातचीत। खुद को सुने और थू गई दो अदद के छिलमुने क्वेश्चंस थपा शिपशियो जवाबात दीजिए। कहता बातचीत है कि सुननी है, पेपर में इस पैटर्न का भी सवाल आता है, गौर से समझ लें। कहता बात आपने एक ही सुननी है, एक पैराग्राफ सुनना है, उसी में से नॉलेज हासिल करके उसी को गौर से सुन के इसका भी और इसका भी आपने जवाब देना है। तो आइए सबसे पहले उस पैरे को समझते हैं कि वो क्या है। अच्छा जी, लड़की कहती है ओतोखे कैसे ओशो समनिका कैसे तशरीफ़ लाए थे या कैसे आए थे, मुराद क्यों आए थे। बंदा नम नम से मुराद है मर्द, वो आगे से जवाब दे रहा है नोमोजियोसो गिरने की वजह से। नोमोजीदा, नोमोजीदा है जी गिर जाना। नोमोजीदा गिर जाना। दा को हमने कट किया, जो चीज़ हमारे पास बाकी बची। नोमोजीदा गिर जाना, दा को हमने कट किया। नोमोजीदा गिर जाना, दा को हमने कट किया, जो चीज़ हमारे पास बाकी बची इसके साथ हमने ग्रामर लगाई ओसो, जो कि ज़ाहिर करती है की वजह से। नोमोजीदा गिर जाना, नोमोजियोसो गिर जाने की वजह से। फल मोगल पाँव का टखना, पियोस सोयो उसमें मोच आ गई थी। अब ये लफ्ज़ क्या है जी, असल में पीदा। हमने इसके दा को कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसको पास्ट बनाने के लिए इसके साथ पास्ट की ग्रामर हमने लगाई उस सोयो। ठीक हो गया जी। पीदा मोच आना, पियोस सोयो मोच आ गई थी। अब औरत कह रही है ओदी कहाँ, फोपशिदा चलो देखते हैं। अब ये ग्रामर है बुक टू की, फोदा के साथ बियोपशिदा लगाया गया है। बुक टू में जाके इंशाल्लाह इसको सीखेंगे, अभी सिर्फ तर्जमे पे गौर करें। कहाँ चलो देखते हैं, योगीगा यहाँ। अब उसने क्या किया, उसने कहा ना कि पाँव के टखने में मोच आ गई थी। अब उसने पाँव के टखने को पकड़ा और कहती है योगी का यहाँ अफमनी का दर्द होता है। आफदा दर्द होना, दा को कट करके इसको प्रेजेंट में सवाल पूछने वाली ग्रामर बियोपनिका का उसने इस्तेमाल किया। आफदा दर्द होना, अफमनी का दर्द होता है। ये कहता है आ ने हाँ। आ एक एक्सप्रेशन है कि वो दर्द से थोड़ा सा उसने चिल्लाया। कहता है फिर ने हाँ। अब औरत क्या कहती है फल मोगे पाँव के टखने में फासरल पेन रिलीफ पैक गरम पट्टी फुची शीगो चिपकाएं और या चिपका कर। फुची शीदा चिपकाना। इससे पहले मैंने एक लफ्ज़ आपको पढ़ाया फुच्छीदा, इसका मतलब भी चिपकाना, फुच्छी शीदा का मतलब भी चिपकाना। तो दोनों में फ़र्क क्या है। इसको शीदा लगा के ज़्यादा ऑनोरोफिक और रिस्पेक्टफुल बनाया गया है। चैप्टर नंबर 23 में मैंने आपको ये ग्रामर सिखाई है। दा को कट करके सिंपली इसके साथ गो लगा दिया। ठीक हो गया जी। अच्छा, चिपका कर क्या करना है, मानी बहुत ज़्यादा, खोची मास्यो मत चलें, खोता चलना पैदल चलना। दा को ख़त्म किया, कट किया, जो चीज़ बाकी बची इसके साथ हमने ग्रामर लगाई जी मासेओ, जो कि नेगेटिव कमांड देने के लिए है, यानी कि किसी बंदे को किसी काम से रोकने के लिए है। खोता चलना, खोची मासेओ मत चलें। खिरीगो और छिबे सो घर पर चिमजरल
टकोर, हाशोया थ्वेम निदा करनी चाहिए। हाशिदा करना, हादा भी करना, हाशिदा भी करना। हादा के साथ शीदा लगा के उसको ओनोरोफिक बनाया तो ये हाशिदा बन जाता है। सिंपल एंड स्ट्रेट। अब क्या किया गया, इसके दाग को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ एक ग्रामर लगाई गई, ओया थ्वेम निदा, जो कि सेंस देती है शुड की। ठीक हो गया जी, ये देख सकते हैं आप। ओया थ्वेम निदा, हाशिदा करना, हाशोया थ्वेम निदा करना चाहिए। अब पूरे को एक बार बता देता हूँ। लड़की कहती है, वो शायद डॉक्टर थी या जो भी थी, वो कहती है कैसे तशरीफ़ लाए थे, कैसे आए थे, इनके क्या मसला है। वो कहता है गिर जाने की वजह से पाँव के टखने में मोच आ गई थी। ये कहती चलो देखते हैं कहाँ पे हैं। फिर उसने वहाँ टखने पे हाथ रखा, उसको चेक किया। कहती अगर इसने दबाया होगा ज़रूर। फिर कहती यहाँ दर्द होता है। वो कहता हाँ दर्द होती है। कहती हाँ पाँव के टखने में मोच आ गई है। तो क्या हुआ जी, पाँव के टखने में कहती है जो पेन रिलीफ पैच होता है, गर्म पट्टी है, उसको चिपकाना है। और बहुत ज़्यादा आपने वॉक नहीं करनी, चलना नहीं है, यानी कि पैदल नहीं चलना। और कहती है फिर घर पर आपने जो है उसको टकोर भी करनी चाहिए, यानी कि ऐसा काम अगर हो जाए, ऐसा सीन अगर हो जाए तो टकोर भी करनी चाहिए घर में। ठीक है, अब ये चीज़ है। दो सवालात इसमें से उन्होंने निकाले हैं। सब योगिन नोदीम निका, ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह है। योगिनन यहाँ, ओदी कहाँ, इमनिका है। अब यहाँ कहाँ है नहीं, ये मैंने आपको बताया था एक मुहावरातन सेंटेंस है जिसका मतलब यही होता है कि ये कौन सी जगह है। तो बताएं ये कौन सी जगह है। अनगवा आँखों का अस्पताल, सोआगवा बच्चों का अस्पताल, छोंगयोंग वेगवा हड्डियों का अस्पताल, इबी इनहुगवा ये गले का अस्पताल। तो ये तीसरा ही ऑप्शन होगा। पाँव के टखने में मोच आ जाना एक हड्डी से रिलेटेड मसला है, तो इसको इसी डिपार्टमेंट में हल किया जाएगा। ना ही वो उसके पाँव के टखने में मोच आई, ना ही वो आँखों के अस्पताल जा सकता, ना ही बच्चों के हॉस्पिटल जा सकता, ना ही वो कहाँ जा सकता जी, गले के हॉस्पिटल जा सकता है। पांचवा सवाल, वो भी इसी में से वो उन्होंने उन्होंने बनाया होगा। नामजनन मर्द मौसल क्या है, हमने का करना चाहिए। मर्द को क्या करना चाहिए, हादा करना। हमने क्या किया, इसके साथ एक ग्रामर का इस्तेमाल किया है या हामनी का, जो कि सेंस देती है शुड की और सवालिया अंदाज में। ठीक है, क्योंकि हामनी का है इसलिए सवालिया अंदाज में। अगर हाम निदा हो या अकेला हेया हो, सॉरी हेयो हो या थवेयो हो और फुल स्टॉप लगाओ, सवालिया निशान भी ना हो, फिर तो सिंपल होगा। हादा करना है या हमने का करना चाहिए, मर्द को क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात उसने कही थी कि उसको जो है वो पेन रिलीफ पैच चिपकाना है और वॉक नहीं करनी है उसने। ठीक है, दूसरा ये कि घर पर उसको टकोर करने का भी इस डॉक्टर ने कहा था। सूसरल है हामिदा, सर्जरी करनी चाहिए। वाह जी वाह, सुबहान अल्लाह। पाँव के टखने में मोच आई है और डायरेक्ट सर्जरी पे लगे हैं, यानी कि ये गलत जवाब है। सूसरल हादा, सर्जरी करना। हादा को क्या किया, वही ग्रामर लगाई है या हामनिदा, जो कि शुड की सेंस देती है, यानी कि चाहिए। मानी बहुत ज़्यादा, खोरोया हामनिदा, बहुत ज़्यादा पैदल चलना चाहिए। सुबहान अल्लाह, बड़ी अच्छा मशवरा दे रहा है। डॉक्टर कह रही है घर पर आराम करना है, ठकोर करनी है, ज़्यादा वाक नहीं करनी, तो ये मशवरा दे रहा है जी, बड़ा उसको दौड़े लगानी चाहिए, वाक करनी चाहिए। खोता, यहाँ पे रियल गलती से मेंशन हो गया था, लफ्ज़ है खोता जिसका मतलब है वाक करना। अब एक चीज़ को ज़रा गौर से देख लें, हमने जब इसके दाग को कट किया तो हमारे पास ये रह गया था। ठीक है, अब हमने इसके साथ ग्रामर लगाई ओया हामनिदा, जो कि सेंस किसकी देती है, शुड की सेंस देती है, यानी कि चाहिए। तो जब ये दिगत जो है ईयोंग से टकराया ग्रामर का इस्तेमाल करते हुए, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, मेंशन आपको की थी कि दिगत इस सूरत में रियल में चेंज हो जाता है। ये चीज़ भी मेरे ख्याल है जो है वो बताए हुए 20-25 लेक्चर गुजर चुके हैं, लेकिन देखें वहाँ पे भी जो चीज़ बताई वो भी आगे आ गई, उसका भी आगे इस्तेमाल आ गया। शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन फिर से रूल उसी को याद कर लें। ये दिगत बदल गया रियोल में और साथ में इस ग्रामर को हमने फिट कर दिया। चलिए पहले इसको लगाते हैं। अब दिगत यहाँ पे इसका सामना नहीं कर पाएगा, रियोल में चेंज हो जाएगा।
यही चीज़ यहाँ पे हुई है, इसी को यहाँ पे रियल बना देते हैं बजाय इसके कि फिर से लिखें। तीसरा, मेल हर रोज़ यागल दवाई मुगया हमनिदा खानी चाहिए। कहता हर रोज़ दवाई खानी चाहिए। ये ज़्यादा बड़ा डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है, उसने तो दवाई खाने का कहा ही नहीं है। ठीक है। मोक्ता खाना दा को कट करके फिर वही ग्रामर ओया हमनिदा जो कि शुड की सेंस देती है। जितनी इसकी ग्रामर की प्रैक्टिस हो गई है ना, अब तो अब वैसे ही इस काबिल हो जाने चाहिए कि आप भी ये किसी को सिखा सकें। छिबेसो घर पर चिमजिरल है हमनिदा टकोर करनी चाहिए। चिमजिरल हादा टकोर करना, मालिश करना, फिर वही ग्रामर है हमनिदा इसके साथ लगाई गई है। तो जवाब हमारा कौन सा होगा? चौथा ही होगा। पहला, दूसरा, तीसरा गलत, चौथा हमारा जवाब। ये थी लिसनिंग की एक्सरसाइज। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर भी किया करें। व्हाट्सएप के ग्रुप्स हों, फेसबुक के ग्रुप्स हों, जहाँ कहीं भी हो। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।